लेकिन नेत्री जो है बीजेपी की है, सिंबल आरएलडी की है। मिथिलेश पाल जो है बेसिकली बीजेपी की नेता हैं और उन्हें आरएलडी के सिग्नल पर लड़ाया गया है, सिंबल पर लड़ाया गया है। कुल मिलाकर ये सीट चंदन चौहान के पास थी जो लोकदल के नेता हैं, लेकिन वो अब एमपी बन चुके हैं, इसलिए रिक्त हुई उपचुनाव चल रहा है और आरएलडी के लिए सीट जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पीछे जो उपचुनाव हुआ था खतौली का, वहां आरएलडी ने बाजी मारी थी, लेकिन तब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, तब वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी और रूलिंग पार्टी बीजेपी को पटकनी देते हुए उन्होंने अपना कैंडिडेट जिता लिया था। अब ऐसे में 2024 के इलेक्शन से पहले जयंत चौधरी आरएलडी के साथ चले गए, एनडीए का पार्ट बन गए। अब उसके बाद विधानसभा का ये उपचुनाव पहला है और इसमें कल परसों रोड शो था और पूरी ताकत जयंत चौधरी ने दिखाई है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से इसमें मैदान में है। अखिलेश यादव ने पूरी जांच पड़ताल के बाद ये मैसेज मुस्लिम मतदाताओं में देने की कोशिश की है कि उनके लिए मुस्लिम मतदाता भी प्रायोरिटी पर हैं और मीरापुर में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या क्या लगता है, क्योंकि अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो इस उपचुनाव में बढ़ चढ़कर कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में वो जुटते नजर आए और खासकर इस सीट पर अगर देखें तो अखिलेश यादव की नजर रही है, तो आपको, क्योंकि इस बार समीकरण भी बदले हुए हैं, तो क्या प्रभाव इस बार इस चुनाव पर पड़ सकता है? देखिए, सीधी सी बात है, अकेले मुस्लिम मतों के सहारे कोई जीत दर्ज नहीं कर सकता। जीत उसे मिलेगी जिसको सभी वर्गों का कुछ ना कुछ वोट प्रतिशत मिलता चला जाए। अगर मुस्लिमों के साथ कुछ हिंदू मत कादिर राणा की बहू के पक्ष में चले गए तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर सारे हिंदू एकजुट होकर मिथिलेश पाल के पक्ष में चले गए तो फिर सुंबुल राणा के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। ओवैसी की पार्टी कुछ वोट काटती है, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट बहुत जबरदस्त चुनाव लड़ जाता है, तो कहना मुश्किल होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, जिसे हम मान के चल रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा टक्कर में तीसरे नंबर पे भी बिल्कुल तमाम जाति समीकरण को यहाँ पर आगे भी समझेंगे। श्याम और हिमांशु और मानवेंद्र और लगातार अभिषेक भी हमारे साथ मतदान केंद्र से अलग अलग जगहों से जुड़े हैं जिन 9 सीटों पर मतदान है। शाम, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि अब मतदान शुरू होने में काफी देर हो चुकी है। वहां पर अब फिलहाल क्या चहलकदमी देखने को मिल रही है, क्या हलचल है तस्वीर के जरिए, और साथ ही साथ जातीय समीकरण पर भी गौर फरमाइएगा। बिल्कुल, सीसामऊ विधानसभा की अगर बात की जाए, बिल्कुल आज सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा आज मौसम बदला बदला नज़र आ रहा है। अगर ये कहा जाए कि सीजन की पहली सर्दी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अभी तक मौसम अपेक्षाकृत सर्द नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी मतदाताओं में गर्मजोशी देखने को मिल रही है। मतदान को लेकर के बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर सुबह से ही पहुँचने शुरू हो गए। आप देख सकते हैं कि लगातार मतदाताओं के मतदान केंद्र में जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अगर यहाँ के सियासी समीकरण और जाति समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदाता मुस्लिम से आता है, जिसकी संख्या 42% तक है। आपको बता दें कि 2,71,000 मतदाता है यहाँ पर और 1,10,000 मतदाता मुस्लिम है। उसके बाद सबसे बड़ी संख्या दलित मतदाताओं की, जिनकी संख्या 60,000 और उसके बाद ब्राह्मण मतदाता 55,000। तो ऐसे में इस क्षेत्र की डेमोग्राफी ऐसी है जो सपा को सूट करती है, समाजवादी पार्टी को यहाँ का जो समीकरण है, जाति समीकरण, वो सूट करता है। यही वजह है कि पिछले 3 बार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी विधायक बनते आए हैं, लगातार जीतते चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी को जब सजा हुई उसके बाद ये सीट खाली हुई है और उसके बाद से ही बीजेपी ने यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर दिया था और लगातार तमाम वर्गों को साधने की कवायद शुरू कर दी थी। यही वजह है कि अब थोड़ा सा जो मामला है वो बैलेंस दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी ने तमाम वर्ग के लोगों को एक साथ रहने की बात कही, बटोगे तो कटोगा जो नारा है वो यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से बिल्कुल, और खासतौर पर अगर सीसामऊ सीट को लेकर अगर देखा जाए 2022 में हमने देखा कि ये सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के पाले में जाती है, लेकिन जब इरफान सोलंकी को जेल होती है तो उसके बाद यहां पर समीकरण यहां पर जरूर बदलते हैं। लेकिन ये सीट जो कि अल्पसंख्यक और अगड़ों के बीच में यहां पर सीधे तौर पर टक्कर देखी जा रही है, चाहे वो बीएसपी की तरफ से वीरेंद्र शुक्ला हो या फिर समाजवादी पार्टी की ओर से उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को जगह दी गई हो या फिर बीजेपी की भी ओर से एक अगड़े चेहरे को यहां पर जगह दी गई हो, तो मुकाबला बेशक त्रिकोणीय है, लेकिन अल्पसंख्यक वर्सेस अगड़े की स्थिति।
बिल्कुल यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्सेस अगड़े की स्थिति बनी हुई है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने जहाँ मुस्लिम मतदाताओं पर फोकस करके प्रचार किया है, क्योंकि जिन क्षेत्रों पे समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है उन्होंने उस क्षेत्र को अल्पसंख्यक समुदाय जहाँ पर बड़ी संख्या में रहता है वहाँ पर उन्होंने चुनावी सभा की, वहाँ पर रोड शो किया। चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, अखिलेश यादव ने यही जो सेंटर है यहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था और यहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की अधिकता है। ये एक ऐसा पोलिंग सेंटर है जहाँ पर 27,000 मतदाता हैं, क्योंकि जीआईसी GDIC मिलाकर के 27,000 मतदाता हैं और उनमें सबसे बड़ी संख्या मुसलमानों की है। वहीं दूसरी तरफ जहां बीजेपी के प्रचार की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपना जो सेंटर रखा, जो उन्होंने हिंदू मतदाता या कहा जाए जो अगड़े मतदाता हैं उन पर फोकस रख करके यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार किया। तो दोनों ही पार्टी का जो प्रचार है उसमें भी एक तरीके से एक स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि उनके फोकस में कौन सा वोटर रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने इस बार एक नया प्रयोग किया है कि यहाँ पर 275 मतदान केंद्र है, इसमें से 200 जिसमें से 95 मतदान केंद्रों पर उन्होंने जो प्रभारी हैं वो मुस्लिम बनाए हैं। यानी कि मुस्लिमों के वोटर्स को काटने के लिए, अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बताया जाता है कि ये 95 सेंटर्स ऐसे थे जहां पर बीजेपी का नामलेवा कोई नहीं हुआ करता था, वहां पर उनके बस्ते तक नहीं लगते थे। लेकिन इस बार देखिए सुबह सवेरे की तस्वीर है, शाम आपका रुख करेंगे क्योंकि लगातार जो ग्राउंड से हमारे संवाददाता अलग अलग बने हुए हैं वहां की तस्वीरों को दिखा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें आज की बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरह से मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान में अपनी भूमिका निभाते हुए। मानवेंद्र, अब एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि मतदान शुरू हुए 20 से 22 मिनट हो चुके हैं। अब क्या तस्वीर वहां पर कह रही है, जरा वो भी दिखाइएगा दर्शकों को, और वोटर्स तो जरा उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। जी, लोग अब वोट डाल के निकल रहे हैं। हमारे साथ एक वोटर है, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताएं कि वोट आपने डाल दिया है सुबह सुबह, अच्छी बात है। क्या सोच करके क्या दिमाग में क्या मुद्दे रहते हैं जिनको लेकर के आप वोट करने आए? बस मन में मुद्दा ये होता है कि जो हमारे प्रदेश का विकास करे, सनातन धर्म की रक्षा करे, उनके लिए ही हमारा वोट है। और न जात पे न पात पे, केवल विकास पे। विकास के नाम पर आपने वोट किया है? जी मैंने। क्या नाम है आपका? आदर्श पांडे। आदर्श जी, आप बताएंगे, आपने वोट डाल दिया है, क्या सोच करके? बूथ संख्या 260 पे पहला वोट डाला हूँ। पहले वोट मैंने डाला, फिर हमारी मैडम ने डाली, जो है मतलब हम लोगों ने उद्घाटन किया है जो है। जी, बहुत 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 बधाई हो, आप पहले वोटर्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये एक जिम्मेदारी है और सुबह पहुंच करके वोट डालना। ठंड भी थोड़ी सी शुरू हो गई, हालांकि पर्ची वर्ची नहीं मिल पाई, लेकिन हम लोग उससे मोबाइल से निकाल के अपना डाल दिया वोट। विकास के नाम पे और जो अराजकता है उसके नाम पे वो न आवे, न रहे, इस पे मैंने विकास के नाम पे वोट डाला है जो है। चलिए ठीक है मानवेंद्र, आप बातचीत अपनी जरूर यहाँ पर जारी रखिएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर वोटरों के चेहरे पर एक अलग तरीके की खुशी भी देखने को मिलती है, क्योंकि यही वो समय होता है जब अगले 5 सालों के लिए या फिर उपचुनाव में अगले कुछ समय के लिए लोग यहाँ पर